खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो क्योंकि वही हम्द सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है खुदावंद सदा आपको खुशहाल रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुदावंद की हम्द सिताइश करते रहें। और हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपकी इस सारे लगाव के लिए कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम मसाली घराना को देखते हैं और फिर आप फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से अपनी राय भी देते हैं। और सबसे बढ़कर इस बात के लिए हम खुश हैं कि आप मौज़ूआत बताते हैं कि इस मौजू पे बात होनी चाहिए। और आज भी एक मौजू हम लेकर आए हैं जिस पे आज बात होगी और ये आप ही ने इस पे रिक्वेस्ट की ताकि इस पे बात की जाए ताकि वालिदैन और बच्चे जो हैं इनका आपस में बाहमी रिश्ता जो है वो मज़बूत हो सके। तो आज जो हमारे साथ ख़ानदान है, घराना है, ये मसाली घराना है और खुदावंद ने बहुत इनको बरकत दे रखी है। खुदावंद अपने जलाल के लिए इनको बकसरत अपनी खिदमत के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फैमिली स्ट्रेंथन पे बड़ा काम कर रहे हैं ये। और सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं ये FF पार्क में बतौर ट्रेनर जो है अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और फैमिली स्ट्रेंथनिंग पर ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं। मोहतरम जनाब ब्रदर यकूब यूसुफ साहब, ब्रदर आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इसके साथ FF पार्क की प्रोग्राम ऑफिसर मिसिज यकूब हमारे साथ मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। सबसे पहले ब्रदर यकूब मैं चाहूँगा कि आप अपने मुतालिक बताएं, फैमिली के मुतालिक बताएं, कितने साल शादी को हो गए और कितने बच्चे हैं आपके? पास्टर शकील, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने ये सवाल पूछा कि हमारी शादी को कितना अरसा हो गया है। जी। तो हमारी जो शादी है वो 2008 में हुई थी और तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हमारी शादी को। और हमारे 3 बच्चे हैं और हम एक खुशहाल घराने के तौर पर बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुदावंद के फजल से। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद सदा आपको खुशहाल रखे, ये हमारी दुआ है। और मैं देखता हूँ कि आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाल घराना है आप, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराते हैं या इर्द गिर्द हम देखते हैं अपने, तो हमें हर फैमिली खुशहाल नज़र नहीं आती। ठीक है, कई तरह के मसाइल हैं और सबसे बढ़कर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी जो मौजूदा दौर में हम देखते हैं वो औलाद के लिए है, उनकी तरबियत के ताल्लुक से है। तो मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए ताकि वो दुनिया में अच्छे और कामयाब इंसान बन सके, इसके मुतालिक बताइएगा। पास्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बहुत अहम सवाल मुझसे पूछा है। मैं FF पार्क जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको समहाउ आप भी रिप्रेजेंट करते हैं और बतौर ट्रेनर मैं भी इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी मसीही कौम है उसके लिए ये खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, जो आपने सवाल पूछा है। ऐसे। तो FF पार्क का थीमेटिक एरिया जो है वो यही है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जो हमारी मसीही सोसाइटी है, मसीही कम्युनिटी है, मसीही बहन भाई हैं उनमें, ताकि वो अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकें। सही। तरीक़ाकार ये है कि वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं। और जैसे आपने तारुफ में कहा कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं FF पार्क के प्लेटफॉर्म से फैमिली स्ट्रेंथनिंग के टॉपिक के ऊपर गुड पेरेंटिंग के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ और मेरे साथ टीम है। मैं और हमारी टीम, ब्रदर फैसल जो हैं इसके डायरेक्टर हैं और ब्रदर अश्तियाक भट्टी साहब इसके चेयरमैन हैं, उनकी सुपरविज़न में हम इस्लामाबाद की कम्युनिटीज़ के अंदर, रावलपिंडी की कम्युनिटीज़ के अंदर इनिशियली हमने स्टार्ट किया था। अब खुदावंद का फजल है कि लाहौर में भी हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। पास्टर साहब, खुदावंद के फजल से मैं 15 साल हो गए इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि FF पार्क के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी कम्युनिटीज़ के लिए गुड पेरेंटिंग के टॉपिक के ऊपर सेशंस अपनी टीम के साथ मिलकर करवाता हूँ। उसमें हम ये सिखाते हैं कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की तरबियत करें। पेरेंट्स को
رول ماڈل ہونا چاہیے. ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ بطور ماں باپ ہم نصیحت زیادہ کرتے ہیں اور خود عمل کم کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانوں میں، مجھے بھی یاد ہے جوانی کے ایام میں جب کبھی فلم دیکھنے کا موقع ملتا تھا تو اس میں ایک کمرشل آیا کرتا تھا. ایک فادر اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہے اور ساتھ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اخبار بھی ہوتی ہے اور دائیں ہاتھ سے وہ سگریٹ پیتا ہے. جو بیٹا اس کا نیچے قلیم پر بیٹھا اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی پینسل کو سگریٹ بنا لیتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ جو پیرنٹس کرتے ہیں بچے وہی کاپی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم رات دیر تک موبائل یوز کریں گے، ہمارے بچے یہی عمل دہرائیں گے. اب ہم کہتے یہ ہیں سسٹر جی، پاسٹر جی، ہم کہتے یہ ہیں کہ موبائل استعمال کرنا بری بات ہے، لیکن ہم خود گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، اور ایسے بالکل. تو اگر میں میرے بچے کو چاہتا ہوں، میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں موبائل یوز نہ کریں، ٹی وی دیر تک نہ دیکھیں، یا پھر غیر ضروری طور پر رات دیر تک نہ جاگیں، تو پہلے یہ پریکٹسز ہمیں خود فالو کرنی پڑیں گی بطور پیرنٹس. تو ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف انہیں نصیحت کرتے ہیں. تو اگر نصیحت پر زور ڈالیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے نصیحت پر انرجی ضائع کرنے کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ خود عمل کریں اور بچے دیکھ کر ان کو سیکھیں گے. جیسی شخصیت آپ ان کی چاہتے ہیں ویسا خود کو بنا لیں، وہ ویسے ہو جائیں گے. تو یہ سادہ، آسان اور ایک رزلٹ پر بیسڈ طریقہ کار ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے بچے ویسے بنیں گے جیسا ہم چاہتے ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں برادر یعقوب کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بنیں، ٹھیک ہے، پہلے ہم ان کے سامنے ویسے ہی کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولیں تو پھر ہمیں خود ان کے سامنے سچ بولنا پڑے گا، اور جیسا ہم کریں گے ہمارے بچے بھی سیم ٹو سیم ایز اٹ ویسا ہی وہ کریں گے. اور میں دیکھتا ہوں اکثر سمرا کے کچھ والدین وہ بچوں کے سامنے گالیاں بھی دے دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں، اور پھر جب وہی بچہ اس کے جواب میں گالی دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں بری بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو اب جیسا وہ ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے تو ویسا ہی وہ بھی کاپی کر رہا ہوتا ہے، تو ویسا ہی سیم ٹو سیم وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. تو بائبل مقدس میں ایک بڑی اچھی آیت لکھی ہے یعقوب بھائی، مثال 22 باب کی 6 آیت میں، کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو بے شک جب ہم بچپن میں ہی بچوں کی تربیت کر دیتے ہیں اچھے سے، اور خود ان کے سامنے وہی کر رہے ہوتے ہیں اچھے کام، سچ بولنا، دعا کرنا، یا بائبل مقدس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اچھے سے بولنا، تو سیم ہمارے بچے بوڑھے ہونے تک بھی ان عادات کو، ان اچھی باتوں کو نہیں بھولیں گے، وہ ہمیں فالو کریں گے اور سیم ویسے ہی وہ کریں گے. سو تھینک یو، آپ نے بڑی اچھی باتیں کہیں. تو سمرا کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پاسٹر جی، بھائی نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. تو میں سسٹر جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی بچوں کی تربیت کے عملی طریقے کیا ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی سسٹر جی. جی تھینک یو سسٹر. اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ایز اے مدر جو میں کروں گی وہی میرے بچے کریں گے. جیسا کہ اگر میں گھر کو بڑی ترتیب سے رکھتی ہوں، چیز کی جگہ پہ رکھتی ہوں، تو میرے بچوں میں یہ عادت ہے کہ وہ کھیل کے اس کے بعد جہاں چیز رکھنی ہے وہیں پہ رکھتے ہیں. تو یہ ان کی ایک اچھی عادت ہے. یہ یعنی کہ مجھے خود سے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر مجھے کچن کا کام ان کو سکھانا ہے تو پہلے تو میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ رکھتی ہوں اور ساتھ بیٹوں کو بھی رکھتی ہوں. جیسے کہ بڑا بیٹا ہے میرا تو اس کو میں نے چائے بنانا سکھائی ہے. تو جب کبھی میرا موڈ نہیں ہوتا تو وہ مجھے چائے بنا کے دیتا ہے. یعنی پہلے میں نے خود کیا اور پھر عملی طور پہ اب میرا بیٹا بھی کرتا ہے. اسی طرح میرے بچوں کو جو ہے وہ دعا کا بہت زیادہ رجحان جو ہے تو اس کے لیے میں پہلے خود کرتی تھی، پھر ان کو ساتھ بٹھاتی تھی. اگر اب میں ساتھ نہیں بھی ہوں تو ان کی ایسی عادت پکی ہو گئی ہے کہ وہ بغیر دعا کیے سوتے نہیں ہیں. اگر کوئی لیٹ بھی جائے تو وہ ہل کے پھر اٹھتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اور پھر سوتا ہے. تو یہ ان کی بہت اچھی عادت ہے. اسی طرح سارے پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ ہے
कि वो अपने बच्चों के साथ जो अमली काम करेंगे उनके बच्चे भी वही काम करेंगे। जी सिस्टर जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हम लोग चीज़ें अपने बच्चों में देखना चाहते हैं वो चीज़ हम खुद पहले करेंगे तो फिर ही हम लोग अपने बच्चों में वो सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो जी पास्टर जी, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं मुतफिक हूँ, जैसा सिस्टर जी ने कहा है बड़ा अच्छा है। अब मैं भाई यकूब से बात करना चाहूँगा कि ब्रदर यकूब, अक्सर हम देखते हैं कि हर बच्चे का रवैया दूसरे बच्चे से फ़र्क होता है। क्या बच्चों की तरबियत के लिए उनकी पर्सनैलिटी टाइप को भी मद्देनज़र रखना चाहिए? पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है गुड पेरेंटिंग के हवाले से। तो हर बच्चे का मजाज और फितरत बहुत मुख्तलिफ होती है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की जो फितरत है और उनका जो मजाज है उसके मुताबिक उनको देखना चाहिए। थोड़ी असेसमेंट कर लेनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनका मजाज कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी फितरत कैसी है। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, आपने तारफ़ में भी कहा कि मैं बतौर ट्रेनर फैमिली स्ट्रेंथनिंग के टॉपिक के ऊपर सेशंस करवाता हूँ, तो मैं बच्चों की कुछ टाइप्स डिस्क्राइब करूँगा ताकि जितने हमारे नाजरीन इस बात को सुन रहे हैं और इस क्वेश्चन का रिस्पांस सुनना चाहते हैं उनके लिए ये लर्निंग बेस्ड हो। तो बच्चों की कुछ पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, जैसे कि सोशल बटरफ्लाई। सोशल बटरफ्लाई से मुराद ये है, इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा समाजी होते हैं, सोशल होते हैं, वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, इवन बड़ों के साथ भी बात करते हुए हेजिटेट महसूस नहीं करते। तो उनको आप कैसे ट्रीट करें, उनको दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मौका दें ताकि उनकी ये सलाहियत पलपे बढ़े और उनकी ये शख्सियत मांदना पड़े। ऐसे जो बच्चे हैं जब बड़े होते हैं तो वो लीडर्स बनते हैं। तो सोशल बटरफ्लाई एक पर्सनालिटी टाइप है। तो मैं और मेरी मिसेस अपने बच्चों की फितरत, उनके मजाज, उनकी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी तरबियत करते हैं। इसी तरह दूसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल थिंकर। सिस्टर जी, इसका मतलब ये है ऐसा बच्चा जो तहकीककार होता है, जो रिसर्चर होता है, जो तज्ज़ियाती होता है। आपने देखा होगा घरों के अंदर कुछ बच्चे चीज़ों को छेड़छाड़ करते हैं, आप उन्हें मना करें फिर भी वो जानना चाहते हैं कि ये चीज़ कौन सी है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये चीज़ यहाँ पर क्यों पड़ी है। इसका मतलब है कि वो तहकीक कर रहे हैं। तो जितने साइंसदान हैं वो इस पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। तो वो साइंसदान ऐसे नहीं बने, जैसे थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा, तो उनकी मदर जो है उसका बहुत अहम रोल है अपने बेटे की परवरिश में। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया बतौर मदर कि उनके बेटे की पर्सनैलिटी टाइप क्या है। इसी तरह पास्टर जी तीसरी पर्सनैलिटी टाइप है क्रिएटिव ड्रीमर। ऐसे बच्चे जो तख्लीकी ख्वाब देखते हैं, जो मुनफरिद ख्वाब देखते हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो तख़य्युलाती होते हैं। वो अपने तसव्वुर में बहुत बड़े बड़े मंसूबे देखते हैं कि कल को मैं इस पोजीशन पर जाऊंगा, मैं कारोबारी बनूंगा, मैं बहुत बड़े ओहदे पर जाऊंगा। तो ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनके ख्यालात की हमायत करनी चाहिए, उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हम अक्सर ऐसे बच्चों की बात सुनते नहीं हैं। आपने बात अक्सर पेरेंट्स के मुंह से सुनी होगी कि हैं तो बच्चे लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो इसी तबीयत के मालिक बच्चे होते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो तख़य्युलाती होते हैं, जो तसव्वुराती होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब देखते हैं। तो हमें बतौर पेरेंट्स बच्चों की फितरत, बच्चों के मजाज, बच्चों की तबीयत को मद्देनज़र रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें उनकी तरबियत करनी चाहिए। आपने ये बात सुनी होगी कि एक ही लाठी से सबको हाँकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सुना है। बिल्कुल तो कुछ पेरेंट्स अपने तमाम बच्चों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बतौर पेरेंट्स हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ और भी टाइप्स हैं, मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से
मैं फर्दर टाइप्स के ऊपर बात नहीं करूँगा। तो ये जो 3 टाइप्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप भी बतौर पेरेंट्स असेसमेंट करें अपने बच्चों में जाकर। हम तो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्दर जब आप इंटरेक्ट करेंगे रूबीना के साथ तो ये बताएंगी कि हमारे बच्चों का मिजाज क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी नेचर कैसी है, तो हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। बहुत अच्छा याकूब भाई, आपने बड़ा अच्छी बातें कही और मैं इस बात से भी मुत्फिक हूँ। कई दफ़ा वालिदैन एक ही लाठी से सब बच्चों को वो हाँक रहे होते हैं और क्योंकि हर बच्चे का जब रवैया फ़र्क है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप फ़र्क है, तो ये भी देखने की ज़रूरत है। और अक्सर गलती एक बच्चा करता है, मार सबको पड़ रही होती है। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर बच्चों के अंदर से जो सलाहियतें हैं उनके अंदर, उनकी वो सलाहियतें दब जाती हैं और अक्सर वो डरे डरे रहते हैं, खौफज़दा रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं वो। तो बेशक हर एक की पर्सनालिटी टाइप को देखकर वालिदैन को जो है वो उनकी तरबियत करनी चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज नाजरीन आप बहुत बरकत पा रहे हैं और ये जितनी बातें आज बदर याकूब ने कही हैं, सिस्टर जी भी बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली के लिए बाइस बरकत होंगी और मिसाली घराना बनने के लिए आपके लिए करामत होगी। सो अभी ब्रेक का वक्त है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने ख़ानदान के लिए शानदार ख़ानदानी रोया है? क्या आप अपने ख़ानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। इसी के साथ भाई याकूब की मिसेज हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपके 3 बच्चे हैं, कैसे मैनेज करती हैं और माँ बाप का लाडला कौन है? जी सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। यूजुअली बच्चे जो होते हैं वो तो सारे ही लाडले होते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि उनके मिजाज के मुताबिक हमें उन्हें देखने की ज़रूरत है। तो मैं अपने तीनों बच्चों को उनके मिजाज के मुताबिक जो है वो गाइड करती हूँ। जैसे का बड़ा बेटा मेरा जो है वो कम बोलता है, लेकिन वो क्रिएटिव है, उसे चीज़ें सीखने और करने का शौक़ है। तो इसी तरह उसे तबला बजाने का बहुत शौक़ था, तो हमने उसे तबले की जो है उस्तादी शागिर्दी में डाल दिया। इसी तरह छोटा मेरा बेटा जो है उसे सुनने का, म्यूज़िक सुनने का और गाने का शौक़ है, तो इसी तरह हमने उसको म्यूज़िक स्कूल में डाल दिया है। वो आजकल पियानो सीख रहा है। तो बेटी मेरी जो है वो अपने बाबा की तरह, उसे बोलना ज़्यादा पसंद है, तो उसको हमने यूथ की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ कर दी है। और मैं पूछना चाहूँगी कि डांट किसको पड़ती है ज़्यादा? डांट के हवाले से तो बताना ज़रा मुश्किल है। अगर इस पर मैं रिस्पॉन्स कर दूं तो अगर किसी एक बच्चे को डांटते हैं तो बाकी खुद जो हैं वो दीवार के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। तो हम दोनों में डिफरेंस ये है कि रूबीना को ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सबके लिए आम सी बात है। जितनी माएँ हैं वो बच्चों पर ज़्यादा गुस्सा करती हैं क्योंकि तरबियत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा इनके ऊपर है, क्योंकि जो वर्किंग मदर नहीं हैं वो घर में होती हैं और फिर बच्चों की डांट डपट भी होती है। तो जिसकी गलती होती है उसको ज़्यादा पड़ती है और कभी कभार जिसकी गलती नहीं होती वो भी नरगे में आ जाता है। और ये तो वर्किंग भी हैं, ऑफिस भी आती हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये प्रोग्राम ऑफिसर हैं FF पाक की, जैसे ब्रदर फैसल हैं, फैसल नदीम साहब, अदनान अमजद साहब हैं, मैं याकूब यूसुफ, हम तीनों दोस्त हैं। एक हमारे दोस्त हैं जवेद सालिक साहब, वो अब्रोड होते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम डेवलपमेंट सेक्टर में आएँ। तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि ऐसे अदारे में हम जॉब करते हैं जो फैमिली स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करता है और उससे हम भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो मेरी मिसेज़ FF पाक के प्लेटफॉर्म से बतौर प्रोग्राम ऑफिसर अपनी सर्विसेज देती हैं। तो यही तरीके जो यहाँ से सीखती हैं वो घर जाकर भी इम्प्लीमेंट करती हैं। तो खुदावंद का शुक्र है।
चलिए जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि बात हो रही है लाड और प्यार की, और बात कर रहे थे सिस्टर जी कि बच्चों की अक्सर जो है वो उनकी डांट डपट भी कर देते हैं। प्यार भी सभी के साथ है, डांट डपट भी होती है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों की तरबियत के लिए। और अक्सर जो है मतलब लोग जो है वो सिर्फ बच्चों से लाड प्यार की हद तक ही रहते हैं, जिसकी बाद उन्हें भुगतना पड़ता है कई सालों के बाद। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ज़िंदगी के अंदर जो मुशाहिदा किया और मैंने देखा कि लाड प्यार जो है वो खाने पीने का है और पहनने का है, तरबियत में कोई लाड प्यार नहीं है। जब बात तरबियत की हो तो फिर डांट डपट बड़ी ज़रूरी है। और इमसाल की किताब 29 बाब की 15 आयत में लिखा है कि छड़ी और तंबीह हिकमत बख्शती हैं, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रुसवा करेगा। सो कलाम मुकद्दस भी हमें सिखाता है कि तंबीह जो है वो हमें करनी है बच्चों की, मतलब उनको डांट भी सकते हैं आप, इवन छड़ी भी इस्तेमाल करना चाहें तो छोटी उम्र में आप छड़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चा जब बड़ा हो जाए, 10-12 साल की एज गुजर गई है, तो अब उस पर छड़ी भी उठाते बंदा अच्छा नहीं लगता। बच्चा जवान होने लगा, टीन एज है, फिर वो अभी वो जवान हो रहा है तो अब मुनासिब नहीं लगता। तो बचपन में आप डांटें, समझाएं, ये वक्त है उनकी तरबियत का। और मैं देखता हूँ अबा यकूब, अक्सर लोग जो है पेट्स जो पालतू जानवर पालते हैं, तो अगर कोई किसी ने डॉग पालना है तो उसको वो छोटा सा लेके आते हैं अपने घर में ना, 2 महीने का, और वो छोटा सा जब लेके आते हैं तो वो इसलिए ताकि उसको वो जब पालेंगे अपने हिसाब से, जैसे वो उसको जो आदात वो सिखाएंगे वो वैसे ही उनके कहने के मुताबिक करेगा। वो रोटी फेंकेंगे तो वो जंप लगा कर रोटी भी पकड़ेगा, वो उनके बुलाने पे दौड़ा भी आएगा। तो हम जानवरों के बारे में हम देखते हैं कि जब उनको पहले महीने में तरबियत की जाना शुरू, वो जैसे ही वो पहले महीने से उनकी तरबियत शुरू करते हैं तो वो फिर उनके कहने के मुआफिक वो हो जाता है। मदारी करने वाला वो जब मदारी करता है तो वो उसी तरह वो जानवर कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों की तरबियत में भी हमें शुरू से ही जो है वो उनकी तरबियत, और इस तौर से फिर बच्चे जो है फिर वो माँ बाप की तरबियत के मुताबिक सीखते और आगे बढ़ते हैं। तो खुदावंद बड़ी बरकत है। खुश हुआ आपकी बात सुन के। सिस्टर जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लाड प्यार के साथ डांट डपट भी आप करते हैं, इसका मतलब है आप मिसाली घराना है। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि जो मिसाली माँ बाप हैं वो लाड प्यार भी करते हैं, और तरबियत के लिए जहाँ डांट की ज़रूरत होती है वो डांट डपट भी बच्चों की करते हैं, क्योंकि कल के रोने से बेहतर है आज रो ले। और मैं समझता कोई भी भाई बाप या माँ मारने के बाद खुश नहीं होता, अक्सर माँ बाप दुखी होते हैं मारने के बाद, मैंने अपने बच्चे को मारा। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा अपनी गुफ्तगू के दौरान कि बाद में रोने से बेहतर है कि हम पहले रो लें, इसका मतलब ये है कि बाद की परेशानी उठाने से बेहतर ये है कि हम शुरू से ही मुहतात रहें और अपने बच्चों की तरबियत उस समत में करें जैसे हम उनको देखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ बाइबल की वर्सेस भी आपने अपनी गुफ्तगू में कोट की हैं। तो बतौर मसीही हम बाइबल की तालीम को अगर झुटलाएंगे तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर बतौर नेशन, बतौर कौम, बतौर मसीही हम माशरे को अच्छे अफराद नहीं दे पाएंगे। तो आज जो चैलेंजेस हैं, आज जो मसाइल हैं पेरेंट्स को, टेक्नोलॉजी का दौरा है, मोबाइल हमारे हाथ में होता है और हमें ज़्यादा अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, वो कहीं मिसयूज़ ना करें। बाकी मामलात आप खुद समझते हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी समझते हैं, इसकी फर्दर मेरा ख्याल वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुदावन हम पर रहम करे और पेरेंट्स को ज़िम्मेदार बनाए, वो अपनी महरूमियाँ ना दूर करते रहें जवानी की जो अभी रह गई हैं, वो अपने बच्चों पर फोकस करें। तो कुछ पेरेंट्स आज भी अपनी महरूमियाँ दूर कर रहे हैं, अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, रात को लेट आते हैं, नशा करते हैं, चर्च नहीं जाते और गाली गलोच करते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं तो ख़ास करके शोहर जो है अपनी बीवी को मारता है। तो ये नामनासिब हरकत हैं और ये हरकत हमारे बच्चों की शख्सियत में मुंतकिल होते हैं। तो बच्चे अपने आप को बदल को फिर गैर महसूस करते हैं और वो डरे रहते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं। तो अक्सर वो बच्चे जो हैं फिर वो माशरे में जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों की तरबियत का दुरानिया कितने अरसे का होना चाहिए,
किस उम्र तक तरबियत की जा सकती है? पास्टर साहब, खुदावंद के फजल से आप खूब तैयारी करके आए हैं और आपके सवाल बड़े रेलेवेंट हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू ब्रदर। ये ऐसी नौकरी है, ये ऐसी जिम्मेदारी है जो हमें बतौर पेरेंट्स ता हयात निभानी पड़ेगी और निभानी चाहिए भी। हाँ जी, मुझे याद है, आप इस बात की गवाही देंगे, रुबीना भी मेरी बात के साथ इत्तेफाक करेगी। हमारे जो पेरेंट्स थे, जिनको हम पंजाबी में वड वडेरे कहते हैं, उनकी वैल्यूज़ और हमारी वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो बड़े होने तक इवन उनकी औलादों के जब बच्चे होते थे, यानी अपने पोतों को, अपने दोतों को वो देखते थे और उनको अगर डांटा जाता था, अपने बच्चों को, अपने जो दोते हैं, पोते हैं, उनके सामने, तो वो जो बच्चे थे वो ज़बान नहीं खोलते थे अपने पेरेंट्स के सामने। आज अगर आप अपने बच्चों से बात करें सख्त लहजे में, तो वो आपको थोड़ा नामनासिब तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। सो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी और मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ ब्रदर यकूब आपका, सिस्टर जी आपका, हम दोनों शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक़्त निकाला और आज इस प्रोग्राम में आप आए और आपकी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी नसीहतें हैं और जितनी भी आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपने बताया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितनी भी फैमिलीज़, माँ बाप, बच्चे आज प्रोग्राम को देख रहे हैं और यकीनन हम गवाहियाँ सुनेंगे कि मिसाली घराना बनने में आपकी बातें उनके लिए बहुत मददगार रहीं। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो और अगेन आपका हम दोनों शुक्रगुज़ार हैं दिल से। गॉड ब्लेस यू। सो नाज़रीन, मैं आपको बताता चला जाऊँ प्रोग्राम के आखिर में कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आप स्क्रीन पे जो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर रब्ता करके ज़रूर बताएं और आने वाले दिनों में आप किसी ख़ास मौजू पर, किसी टॉपिक पे सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि आने वाले दिनों में हम उसी टॉपिक पे जो है हम बातचीत कर सकें और आपके लिए हम मददगार हो सकें। सो गॉड ब्लेस यू। इसके अलावा हमारे ये स्क्रीन पर फैमिली फॉर पाकिस्तान के जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस हैं, आप उनको लाइक करें, उन्हें फॉलो करें और हमारे साथ राब्ते में रहें। और मैं इसके साथ बताता जाऊँ आपको कि हमारी एक किताब फैमिली फॉर पाकिस्तान की शाया करदा किताब जो कि ब्रदर ग्रेगरी स्लेटन ने लिखी है, ये मेरे हाथ में है और बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से इसके सफ़ा नंबर 101 के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है कि जब आप बच्चों को कुछ अच्छा काम करते हुए महसूस करें, जब आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा काम करते हुए महसूस करें तो उसको इस अच्छे काम का कोई अजर दें, बेशक कोई छोटा सा इनाम ही क्यों ना हो, और पूरे ख़ानदान को वजाहत दें कि उसने ये इनाम क्यों जीता है, क्योंकि अवामी ख़ानदानी सतह पर उसके अच्छे अमल की पहचान उसे मज़ीद अच्छे काम करने पर उभारेगी। और ज़रूर आप अपने बच्चों को जब कुछ अच्छा करते हैं उन्हें इनाम दिया करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें। हौसला अफजाई करना सीखिए, दिल आज़ारी तो सभी करते हैं। अक्सर मैं वालिदैन को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि आपसे तो फ़लाँ जो है वो बच्चा अच्छा है, आपसे फ़लाँ बच्चा अच्छा है। ये बातें बच्चों को डिसहार्ट कर देती हैं, समझा। तो ये बातें अक्सर बच्चों के दिल को दुखाती हैं और मैं देखता हूँ कई बच्चे जो है वो फिर वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और वो सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा वो स्टडी करना ही छोड़ देते हैं और अक्सर बच्चे कामयाब हो रहे होते हैं जब उनको आप ये कहते हैं, दूसरे बच्चों के साथ उनका मुआजना करते हैं कि तुमसे दूसरा बच्चा, वो बच्चा ठीक है, पड़ोसियों का बच्चा अच्छा है, फलां बच्चा अच्छा है। तो ये बातें जो हैं फिर वो बच्चों को डिसहार्ट करती हैं। तो काइंडली प्लीज़, आपका बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, उसकी हौसला अफजाई करें और उसके लिए दुआ करें और उसको इनाम दें, उसकी तारीफ़ करें। तो आपका बच्चा अपने अहले इलाका में, स्कूल में भी, वो हर जगह पर सरबुलंद होगा, सरफराज होगा और वो एक कामयाब शख्स या कामयाब वो जो है वो बेटी बन के उभरेगी, वो सामने आएगी। खुदावंद आपके साथ हो। अगर आप ये किताब लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आ रहा है स्क्रीन पर, आप इस पर रब्ता करें। मिसाली बाप ये किताब जो है आप ये ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मिसाली घराना।